राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे गंगा दशहरा साल 2025 में कब मनाया जाएगा। 4 जून को या फिर 5 जून को मनाया जाएगा, क्योंकि इस बार इसकी तारीख को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को गंगा दशहरा की सही तारीख बताएंगे कि किस दिन गंगा दशहरा मतलब गंगा स्नान करना सर्वोत्तम रहेगा। साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कि गंगा दशहरा का क्या महत्व है और किस प्रकार से आपको गंगा माता की इस दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और गंगा दशहरा में किए जाने वाले जो 5 अचूक उपाय हैं उसको भी बताएंगे, जिसे करके आप साल भर के गंगा स्नान का फल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इसी एक वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो इसलिए जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मनोकामना पूर्ति के लिए जय गंगा मैया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए बात करते हैं गंगा दशहरा की। दोस्तों, तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व जो होता है वो मनाया जाता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं को माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। उन्होंने राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया था, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दिन उनको मतलब इस दिन हम गंगा जयंती के नाम से भी जानते हैं। और गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में जाकर के स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से 10 तरह के जो पाप होते हैं तो उनसे हमको मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है और गंगा जल को सभी जलों में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तो किसी भी शुभ कार्य और पूजा अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। गंगा जल के बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूरा नहीं होता है। साथ ही सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा दशहरा के दिन गंगा के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। और इस दिन स्नान करने के बाद में दीपदान बहुत आवश्यक होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जरूर करना चाहिए। और गरीब लोगों को भी दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन दान करने से माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ गंगा की कृपा से जीवन में सदैव अन्न और धन से भंडार भरे रहते हैं। तो इसलिए दान जरूर कीजिएगा। तो एक बात का आप लोगों को खास ध्यान रखना है कि गंगा दशहरा में 10 की संख्या का काफ़ी महत्व बताया गया है। ऐसे में आप पूजा में जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी संख्या भी 10 ज़रूर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। जैसे कि 10 दीपक, 10 प्रकार के फूल, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 प्रकार के पत्ते, 10 प्रकार के फल आदि का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही गंगा दशहरा के दिन आप जिस भी चीज़ का दान कर रहे हैं तो उसकी संख्या भी 10 होनी चाहिए। इस तरीके से ध्यान देना है। तो इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। पूजा करने वाले को इस दिन सूर्य उदय होने से पहले जाग जाना चाहिए और गंगा नदी में जा कर के स्नान करना चाहिए। अगर आप नहीं जा पाते तो आप घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, जब भी आप गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं तो 10 बार डुबकी जरूर लगाएं गंगा दशहरा के दिन। अगर कोई भी व्यक्ति गंगा नदी में जा कर के स्नान ना कर सके तो वह अपने घर के पास किसी भी नदी में, तालाब में या जलाशय में जा कर के माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान कर सकते हैं। या फिर घर में ही अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल मिला करके माँ गंगा का ध्यान करिए और स्नान कर सकते हैं, तो उससे भी हो जाएगा। और इसके बाद में आप गंगा माता की मूर्ति या जो व्यक्ति गंगा तट पर है तो वहाँ पर गंगा नदी में उतर करके माँ गंगा की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इस दिन गंगा नदी में खड़े होकर के जो गंगा स्रोत पड़ता है तो वह अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है, उसको वो मुक्ति पा जाता है। और इसके अलावा इस दिन 10 सेर तिल, 10 सेर जौ, 10 सेर गेहूँ और 10 ब्राह्मण को दान देने से सब प्रकार के पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और आपको दुर्लभ संपत्ति की प्राप्ति होगी।
और जैसे कि एक बात का आपको ये भी ध्यान रखना है कि गंगा दशहरा पर गंगा नदी की पूजन की परंपरा है। तो अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पाए हैं तो अपने आसपास स्थित किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से भी शुभ फल आपको प्राप्त हो सकता है। तो अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो गंगा दशहरा पर घर में ही देवी गंगा का चित्र रख करके पूजा करिए, उसकी कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप गंगा दशहरा पर किसी नदी, तालाब या कोई कुएं के निकट शाम को एक दीपक जरूर जलाइएगा आप लोग। इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी सदैव के लिए। और इस दिन पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। इससे मानसिक तनाव जो होता है वो कम होता है। तो गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव का जो है तो गंगा जल से अभिषेक जरूर करना चाहिए भोले बाबा का। यह बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, तो इसलिए जरूर करिएगा। और नौकरी और कारोबार में सफलता पाने के लिए तो गंगा दशहरा के दिन जल का दान जरूर करना चाहिए। आप एक कलश में उसके कंठ तक पानी भर लें और फिर उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला करके उसे साफ वस्त्र से ढक दें आप। फिर इसके बाद में वस्त्र के ऊपर कुछ दक्षिणा रख दें उसमें, और किसी ब्राह्मण को उसका दान कर दें। तो इससे आपको अपने जीवन में चल रही परेशानियां जो हैं तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपके शरीर जो समस्याएं हैं सारी तो उनका हल हो जाएगा। यदि आप आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप गंगा दशहरा के दिन अनार का पेड़ लगाइए, ये भी शुभ माना जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अनार का पेड़ आप अपने घर के आंगन में ना लगाएं, घर के आंगन में ना लगाएं। और कारोबार में अगर आपकी कोई समस्या चल रही है तो आप गंगा दशहरा के दिन एक सादे कागज पर गंगा स्रोत लिख करके इस कागज को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ देना चाहिए उसको। इससे आपके व्यापार में चल रही जो दिक्कतें परेशानी है तो वो सारी दूर चली जाएंगी। और यदि आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो आप अगर उसे पूरा करना चाहते हैं तो आप गंगा दशहरा के दिन गंगा जल से स्नान करें और ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका विधिवत पूजा पाठ करें और रुद्र का पाठ कर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है तो वो अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। तो गंगा दशहरा के दिन दान करने से खास महत्व बताया गया है। इस दिन कपड़े, मौसमी फल होते हैं, धन होते हैं, धन, भोजन, सरपद जो शरबत से भरा मिट्टी का कलश होता है, तो इन चीज़ों का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीज़ों का दान करने से साधक को धन की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन में शुभ परिणाम जो होते हैं तो उनको वो देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में गंगा दशहरा का पर्व कब मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा। तो हम आप लोगों को बता दें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो 10वीं तिथि की शुरुआत है तो वो 4 जून 2025 को 25 की रात को 11:54 पर होगी। और 10वीं तिथि की समाप्ति जो है तो 6 जून 2025 को प्रातःकाल 2:15 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल गंगा दशहरा जो है तो वो 5 जून 2025 को दिन गुरुवार को हम लोगों को मनाना है, उस दिन मनाया जाएगा। और हाँ, जो हस्त नक्षत्र होते हैं तो 10वीं तिथि को गंगा जी जो हैं तो धरती पर अवतरित हुई थी। और इस साल हस्त नक्षत्र की शुरुआत जो है तो 5 जून 2025 की सुबह 3:35 से होगी, मतलब 35 मिनट पर होगी। और हस्त नक्षत्र की समाप्ति जो है तो 6 जून 2025 की सुबह 6:34 पर होगी। हस्त नक्षत्र और 10वीं तिथि में गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ होता है, बहुत सर्वोत्तम है। तो इसलिए आप गंगा स्नान 5 जून 2025 को दिन गुरुवार को आपको करना है। यही श्रेष्ठ है सबके लिए, तो यही सही है, तो इस दिन आप लोगों को करना है। और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:23 पर रहेगा सूर्योदय का समय। और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:17 पर रहेगा सूर्यास्त। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से ले करके सुबह 4:45 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। तो यह समय स्नान दान के लिए सर्वोत्तम है, तो इस समय आप कर सकते हैं। और गंगा दशहरा पर सुबह 9:14 तक सिद्धि योग भी रहेगा। तो इसके साथ ही रवि योग और हस्त नक्षत्र भी रहेंगे।
तो पंचांग के अनुसार इन शुभ योगों में स्नान और दान करना उत्तम माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय गंगा मैया ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय गंगा मैया।